Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वेक्टर सबस्पेसेस। आज के लेक्चर में हम वेक्टर सबस्पेस डिफाइन करेंगे और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस डिराइव करेंगे अंडर विच वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट सबस्पेस फॉर्म करे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सदिश उपसमष्टि या वेक्टर सबस्पेस किसे कहते हैं। मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस है और W इसका सबसेट है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये V वेक्टर स्पेस है और W इसका सबसेट है। V क्योंकि वेक्टर स्पेस है, इसमें दो ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होंगे एंड V विल बी क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। इसका ये जो सबसेट है, अगर ये भी क्लोज्ड हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन V। अब W के क्लोज्ड होने का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस, अगर ये क्लोज्ड होगा तो अगर अल्फा एंड बीटा आप W में लेते हैं, इनका सम भी वापस W में आना चाहिए। वेक्टर एडिशन से आप इनको ऐड करिए, वापस W का एलिमेंट अगर आ जाता है तो हम कहेंगे W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। और W के किसी एलिमेंट को किसी स्केलर A से मल्टीप्लाई करने पर अगर A अल्फा वापस W में आ जाता है तो हम कहेंगे कि W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर W हो जाए क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच वर डिफाइंड इन V, तो ये दो ऑपरेशंस कहलाएंगे कि दीज ऑपरेशंस आर सेड टू बी इंड्यूस्ड इन W। ये कहलाएंगे कि अब ये संक्रियाएं W में प्रेरित संक्रियाएं हो जाएंगी। अब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर इंड्यूस हो गए W में, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस क्या W वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। वेक्टर स्पेस जब हमने डिफाइन किया था तो V1 से लेके V5 तक 5 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वेक्टर स्पेस फॉर्म होता है। तो अब अगर W वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहेंगे W इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो इफ W satisfies all the conditions of a vector space with respect to these operations vector addition and scalar multiplication, then W will be called a subspace of V। अब हम देखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबस्पेसेस। हर वेक्टर स्पेस, आप कोई सी भी वेक्टर स्पेस VF ले लीजिए, उसकी दो सबस्पेसेस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। एक तो वो सबस्पेस जिसमें सिंगल एलिमेंट ज़ीरो हो, ये कहलाती है ज़ीरो वेक्टर स्पेस। ये हर वेक्टर स्पेस की सबस्पेस होगी क्योंकि हर वेक्टर स्पेस में ज़ीरो होता ही है। दूसरा, अगर आप पूरा का पूरा सेट V ले लेते हैं तो V इज अ सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ। तो हर वेक्टर की ये दो सबस्पेसेस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ये कहलाती हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सबस्पेसेस ऑफ V। ये तुच्छ या निरर्थक उपसमष्टियाँ कहलाती हैं। इनके अलावा अगर वेक्टर स्पेस की कोई और सबस्पेस है तो वो कहलाएगी प्रॉपर सबस्पेस। तो any subspace other than these two is called a proper subspace of V। सबस्पेस डिफाइन करते समय हमने देखा था कि सबस्पेस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि V का जो सबसेट है W, क्या वो क्लोज्ड है या नहीं विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो क्लोज्ड हो जाता है उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो दो ऑपरेशंस W में इंड्यूस हो गए हैं, क्या ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं विथ रेस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ऑपरेशंस। तो ये चेक करने के लिए
आपको V1 से लेके V5 तक पांचों कंडीशंस एंड क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इतनी कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। अब हम डिराइव करेंगे क्राइटेरिया फॉर अ सबस्पेस। उपसमष्टि हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, ये हम कुछ थ्योरम्स के थ्रू डिराइव करेंगे। थ्योरम्स में हम कंडीशंस निकाल लेंगे जिनको चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि V का नॉन एम्प्टी सबसेट W अगर आपको दे रखा है वो सबस्पेस बना रहा है या नहीं। आपको सबस्पेस की सारी कंडीशंस चेक नहीं करनी पड़ेंगी। ये क्राइटेरिया डिराइव करने के बाद सिर्फ इन क्राइटेरिया के थ्रू आप इजीली चेक कर सकेंगे कि सबस्पेस बन रही है या नहीं। तो अब हम क्राइटेरिया देखेंगे थ्रू सम थ्योरम्स। पहली थ्योरम आप देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is a subspace of V if and only if these two conditions are satisfied। अब conditions क्या है, अगर अल्फा एंड बीटा W के एलिमेंट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा शुड ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ W। सेकेंड कंडीशन है कि अगर A F का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट, दैट मीन्स स्केलर है, अल्फा W का कोई एलिमेंट है, तो दिस शुड इम्प्लाई A अल्फा बिलोंग्स टू W। तो अपनी थ्योरम कहती है कि W विल बी अ सबस्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब इन कंडीशंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पहली कंडीशन है ये आपको कंडीशन दे रही है कि अगर अल्फा एंड बीटा दोनों W में है तो अल्फा प्लस बीटा वापस W में होना चाहिए। दैट मीन्स W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। और ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें अपने पास आ रहा है कि अगर A F में है, अल्फा W में है, तो A अल्फा वापस W में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस थ्योरम को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि W इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, जैसा कि कंडीशन 1 में है, एंड W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि आपको कंडीशन 2 में दिया गया है। तो W एक उपसमष्टि है यदि और केवल यदि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष समवृत्त है। अगर हम ये थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद W सबस्पेस है या नहीं ये चेक करने के लिए सिर्फ आपको ये दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। पांचों कंडीशंस वेक्टर स्पेस की आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो अब हम इस थ्योरम के प्रूफ के लिए प्रोसीड करते हैं। थ्योरम में क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ दिया हुआ है तो टू वे इम्प्लीकेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स W अगर सबस्पेस है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो W मस्ट बी अ सबस्पेस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज W इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब W को जैसे ही आपने सबस्पेस ऑफ V माना तो डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस को आप यूज़ करिए। सबस्पेस की डेफिनेशन से ही W should be closed with respect to vector addition and scalar multiplication। क्योंकि W closed होगा with respect to these two operations, उसी के बाद ये operations W में induce होंगे और ये सबस्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही आप W को सबस्पेस मानते हैं तो it is implied कि W is closed with respect to these two operations। अब W जब closed हो गया with respect to these two operations तो conditions 1 and 2 will be satisfied, क्योंकि condition 1 थी closure with respect to vector addition, 2 थी closure with respect to scalar multiplication, तो both these conditions will be satisfied। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अगर W सबस्पेस है
then W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. अब हम थ्योरम के कन्वर्स पार्ट पे आते हैं. तो कन्वर्स पार्ट में आप मान लीजिए W कोई नॉन एम्प्टी सेट है V का, जिसमें कि कंडीशंस 1 एंड 2 सेटिस्फाई हो रही हैं. तो अब कंडीशंस 1 एंड 2 सेटिस्फाई हो रही हैं, ये मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कंडीशंस ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो W इज अ सबस्पेस ऑफ V. अब W को सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे. अब कंडीशन 1 जो है, इट शोज दैट W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. क्योंकि ये जो कंडीशन थी इसमें W के दो एलिमेंट्स लेके जोड़ने पर वापस W का ही एलिमेंट आता है. तो बाय कंडीशन 1 W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. अब W क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V हमें दे रखा है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो हम अल्फा ले लेते हैं W का कोई एलिमेंट. अब देखिए F फील्ड है. फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है. तो ये यूनिटी हमने ले ली F में, और फील्ड के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी वापस फील्ड में ही होगा. तो ये -1 भी F का ही एलिमेंट होगा. अब आप देखिए हम कंडीशन नंबर 2 को यूज़ कर रहे हैं. कंडीशन नंबर 2 से आप फील्ड का कोई भी एलिमेंट लें, उसको W के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट वापस W में ही आता है. तो अब आप देखिए -1 लिया है फील्ड का एलिमेंट, अल्फा W का एलिमेंट है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस W का ही एलिमेंट मिलेगा. अब -1 इंटू अल्फा विल गिव यू -अल्फा. तो आपके पास आ गया -अल्फा बिलोंग्स टू W. तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W एग्जिस्ट्स इन W. क्योंकि अल्फा हमने W में लिया था और शो कर दिया है कि अल्फा अगर W में है तो -अल्फा भी W में है. तो W के हर एलिमेंट का इनवर्स भी वापस W में ही एग्जिस्ट कर रहा है. अबेलियन ग्रुप की दो कंडीशंस, क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, हमने प्रूव कर दी. अब फर्दर कंडीशंस को प्रूव करने के लिए प्रोसीड करते हैं. उसके लिए वंस अगेन हम कंडीशन 1 को यूज़ करेंगे. कंडीशन 1 मतलब क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. अब आप देखिए अल्फ़ा हमने W का कोई भी एलिमेंट लिया है और हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि अल्फ़ा अगर W में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी वापस W में ही होता है. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 W के कोई दो एलिमेंट्स लें और इनको ऐड करें तो इनका सम भी वापस W में ही आता है. अब अल्फ़ा को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो आपके पास 0 वेक्टर आ जाएगा. तो इसलिए बाय कंडीशन 1 0 बिलोंग्स टू W. अब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है W में. ये आपके अबेलियन ग्रुप की तीसरी कंडीशन हो गई. अब आप देखिए वेक्टर स्पेस होने की वजह से वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन से V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप. अब V प्लस क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप की कंडीशन से V में एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन. तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन V. अब W है सबसेट ऑफ V. जब पूरे V में एडिशन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉज को सेटिस्फाई कर रहा है तो W तो इसका सबसेट है, इसलिए ये दोनों कंडीशंस W में भी सेटिस्फाई होंगी. इसलिए एडिशन विल बी एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन W ऑल्सो. तो अब आप देखिए 3 कंडीशंस तो ऑलरेडी आ चुकी थी, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अब आपके पास एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी आ चुकी हैं W में. तो हम कह सकते हैं W with respect to addition is an abelian group.
अब कंडीशन नंबर 2 जो आपके पास दे रखी थी उसके अनुसार W is closed with respect to scalar multiplication. अब W closed है with respect to scalar multiplication and W is a subset of V. V वेक्टर स्पेस है, इसलिए V में ये सारी कंडीशंस वेक्टर स्पेस की V2, V3, V4 एंड V5 ये सेटिस्फाई होती हैं। पूरे V में ये कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो रही हैं तो नेचुरली W में भी होंगी, क्योंकि W इज़ अ सबसेट ऑफ V। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर हम लेते हैं W के एलिमेंट्स तो ये V के एलिमेंट्स भी होंगे, क्योंकि W इज़ अ सबसेट ऑफ V। A एंड B अगर हम कोई स्केलर्स ले लेते हैं F में तो ये V2 से लेके V5 तक की सारी कंडीशंस W में भी सेटिस्फाई होंगी। इन कंडीशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। वेक्टर स्पेस डिफाइन करते समय ये कंडीशंस हमने डिस्कस करी थी। ये सारी कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं तो भी वेक्टर स्पेस बनता है। यहाँ पर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं W के एलिमेंट्स के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V। थ्योरम 1 में हमें पहला क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस मिला कि W इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो हम थ्योरम 2 डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देगी आपको नॉन एम्प्टी सबसेट W के सबस्पेस होने की। तो थ्योरम आप देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V to be a subspace of VF are conditions दो हैं। अल्फा एंड बीटा अगर W में है दिस implies अल्फा माइनस बीटा belongs to W, A belongs to F, अल्फा belongs to W implies A अल्फा belongs to W। तो ये सेकंड कंडीशन तो आपकी क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है जैसा कि थ्योरम 1 में था। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में चेंज है। थ्योरम 1 में यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा था, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा वाली कंडीशन है। वंस अगेन आप देखिए थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको प्रूव करना है। तो दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि अगर W सबस्पेस है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कन्वर्स के लिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो W सबस्पेस होना चाहिए। तो अब प्रूफ पर आते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए W इज़ अ सबस्पेस ऑफ VF। W को सबस्पेस मानते हुए हमें शो करना पड़ेगा कि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। W को जैसे ही आपने सबस्पेस माना तो W will satisfy all the conditions of a vector space। अब क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन जिसे हम V1 से डिनोट करते हैं उसे आप यूज़ करें तो W प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन W अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा W के कोई दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं तो अबेलियन ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स वाली आप कंडीशन लगाइए। तो अगर बीटा W में है माइनस बीटा भी W में ही होगा। देन आप अबेलियन ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाइए। तो अल्फ़ा एंड माइनस बीटा अगर W में है तो इनका सम अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा भी W में होगा, और अल्फ़ा कंबाइंड विथ माइनस बीटा विल गिव यू अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा W में है, अल्फ़ा माइनस बीटा वापस W में आ रहा है, एंड दिस प्रूव्स द फर्स्ट कंडीशन। वंस अगेन आप देखिए हमने W को सबस्पेस माना है, तो जैसे ही आपने इसे सबस्पेस कहा ये होनी चाहिए क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ हम क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी स्केलर लीजिए, W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए तो A अल्फ़ा वापस W में ही आएगा। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन नंबर 2, बिकॉज W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन बीइंग अ सबस्पेस। तो अब हम कह सकते हैं कि इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ VF देन कंडीशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड। तो ये आपके थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया कि W अगर सबस्पेस है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। थ्योरम के कन्वर्स पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज कंडीशंस 1 and 2 आर सेटिस्फाइड इन W। अब कंडीशंस 1 and 2 सेटिस्फाई हो रही हैं, ये मानते हुए आपको शो करना पड़ेगा कि W इज अ सबस्पेस ऑफ VF एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ VF प्रूव करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि V1 से लेके V5 तक की सारी कंडीशंस W में सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम पहली कंडीशन V1 से प्रोसीड करेंगे। उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा कि दिस W विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिए W हमें दे रखा है नॉन एम्प्टी, इसलिए इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो इसका कोई एलिमेंट अल्फ़ा हम ले लेते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा W का कोई एलिमेंट है। अब आप कंडीशन नंबर 1 को यूज़ करिए। कंडीशन 1 कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स W में हैं तो उनका डिफरेंस भी वापस W में होना चाहिए। तो ये दो एलिमेंट्स हमने वही ले लिए, अल्फ़ा W में है, वंस अगेन वही एलिमेंट वापस आपने W में शो किया, और कंडीशन 1 अप्लाई की तो इन दोनों का डिफरेंस भी वापस W में होना चाहिए। अब इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस ज़ीरो वेक्टर, और ये आ गया W में। अब ज़ीरो जैसे ही W में आया तो ज़ीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज़ द ज़ीरो वेक्टर ऑफ V, ये आ गई W में। तो अबेलियन ग्रुप की जो कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, वो आपको W में मिल गई। वंस अगेन हम कंडीशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए एडिटिव आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये W में एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ प्रूव किया था एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W। तो अब हम ले सकते हैं ज़ीरो बिलोंग्स टू W, ये अल्फ़ा W का एलिमेंट था ही। कंडीशन 1 आप लगाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी वापस W में आएगा। तो ये ज़ीरो माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ये भी W का ही एलिमेंट होगा बाय कंडीशन 1। अब माइनस अल्फ़ा जैसे ही W में आया तो माइनस अल्फ़ा इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा था एनी एलिमेंट ऑफ W। तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W एग्जिस्ट्स इन W, क्योंकि अल्फ़ा W का कोई भी एलिमेंट था, माइनस अल्फ़ा भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग W में आ गया है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन भी W में आ गई है। अब हम प्रोसीड करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अल्फ़ा एंड बीटा W के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि W का आप कोई भी एलिमेंट लें तो उसका इन्वर्स भी वापस W में ही एग्जिस्ट करता है। तो बीटा अगर W में है, बीटा का एडिटिव इन्वर्स भी W में ही होगा। वंस अगेन आप कंडीशन नंबर 1 लगा दीजिए, अल्फ़ा W में है, माइनस बीटा W में है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी W में होगा। एंड इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा विल गिव यू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा W में आ गया। तो अब आप देखिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W इज इम्प्लाइंग अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, इसलिए हम कह सकते हैं कि W इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो अब अबेलियन ग्रुप की कंडीशंस आपके पास 3 आ चुकी हैं। एक तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई,
दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बाकी प्रॉपर्टीज के लिए आप देखिए, V क्योंकि वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन से दिस V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ये अगर अबिलियन ग्रुप है तो एडिशन विल बी एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन V, and therefore it will be associative as well as commutative also in W, क्योंकि W is a subset of V। पूरे V में जब एडिशन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव है तो इसके सबसेट में तो डेफिनेटली होगा, इसलिए W में एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन भी सेटिस्फाई होंगी। अब सारी प्रॉपर्टीज अबिलियन ग्रुप की आ चुकी हैं, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दिस W विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप, और ये आते ही आपकी वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन V1 फुलफिल हो गई है W में। अब आप देखिए बाकी की कंडीशंस हम चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 2 जो हमें दे रखी थी उसके हिसाब से W है क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। साथ ही W इज अ सबसेट ऑफ V, और V क्योंकि वेक्टर स्पेस है, V में वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस V2 से लेके V5 तक सेटिस्फाई होती हैं। तो ये सारी कंडीशंस जब V में सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये W में भी सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि W इज अ सबसेट ऑफ V। इसलिए अब आप देखिए A एंड B अगर हम कोई दो स्केलर्स लेते हैं, अल्फा एंड बीटा W के एलिमेंट्स लेते हैं, तो ये V के एलिमेंट्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि W इज अ सबसेट ऑफ V। और ये सारी प्रॉपर्टीज V में सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए W में भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये V2 से लेके V5 तक की सारी प्रॉपर्टीज W में भी सेटिस्फाई होंगी, बिकॉज W इज अ सबसेट ऑफ V। अब V1 से लेके V5 तक सारी प्रॉपर्टीज W में क्योंकि सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं W इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो ये कन्वर्स पार्ट भी आपका प्रूव हो गया कि अगर कंडीशंस 1 and 2 सेटिस्फाई होती हैं तो W is a subspace of V, and we get another necessary and sufficient condition for W to be a subspace of V। आज के लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स के थ्रू क्राइटेरिया फॉर सबस्पेस डिराइव किए। लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम कुछ फर्दर क्राइटेरिया डिराइव करेंगे सबस्पेस होने के लिए, और इन क्राइटेरिया को जो आपने आज डिराइव किए हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव किए जाएंगे, उनको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके सबस्पेस चेक कैसे किया जाता है कि अगर आपको वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दे रखा है वो सबस्पेस है या नहीं, ये चेक कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।